नमस्कार। प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। कल हमने आपको बताया था रक्तदान शिविर के बारे में। उसके लिए मुझे काफ़ी कुछ संदेश मिले हैं कि ऐसे ही सामाजिक कार्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ में राजनीतिक चर्चाओं के बिना प्रसंगवश में अधिकांश लोगों का मानना है कि राजनीतिक समावेश भी होना चाहिए। और राजनीतिक समावेश की आज बात करने का मुझे इसलिए मौका मिल गया कि एक ओर तो जहाँ पूरे राजस्थान में सर्दी पड़ रही है, हालांकि दिल्ली में भी पड़ी है, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, लेकिन पिछले 2 दिनों से राजस्थान में काफ़ी सर्दी है। कल तो ठंडी शीत लहर भी चल रही थी और इस शीत लहर के बीच में राजनीतिक गर्माहट बढ़ गई। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आए, उन्होंने जिस प्रकार से राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कार्यकलापों को लेकर के और प्रशंसा की। एक बार ही नहीं, अनेक बार उन्होंने प्रशंसा की। हालाँकि जिस प्रकार से जो आज का उद्देश्य था, उसमें काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए बड़े-बड़े उद्योगपति भी सामने आए, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी सामने आई है। और सबसे बड़ी बात है कि अडानी ग्रुप ने भी 7 करोड़ 5 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट करने की भी घोषणा की है और उसके साथ-साथ में राजस्थान में 5 बड़े सीमेंट प्लांट लगाने की भी घोषणा की उसी के तहत में। लेकिन ये बातें तो अलग है, क्योंकि अभी ये सब घोषणाएँ हुई है, ये अमल-जामा का पहने की बात है। लेकिन भजनलाल शर्मा के लिए आज खुशी का बहुत ही बड़ा दिन रहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के दिग्गज नेताओं के सामने, मतलब उनकी पार्टी के दिग्गज नेताओं के सामने भजनलाल शर्मा की बहुत तारीफ की। इसका मतलब अब दूसरी तरफ से राजनीतिक तौर पे ये लगाया जा रहा है कि उन्होंने अप्रत्याशित रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों को ये संदेश दे दिया है कि भजनलाल शर्मा अब कहीं जाने वाले नहीं हैं। इसका मतलब ये भी लगाया जा रहा है कि भजनलाल शर्मा को उन्होंने फ्री हैंड भी कर दिया। हालाँकि भजनलाल शर्मा खुद फ्री हैंड थे अभी। भजनलाल शर्मा ने, अब 1 साल तो अभी उनका होने जा रहा है। 1 साल से पहले कई ऐसे मौके आए जब उनको चुनौती का सामना भी करना पड़ा था। बात करें पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, नई बातों की अगर बात करते हैं, तो जब उनियारा में जब चुनाव का मौका आया था, उस समय नरेश मीणा वर्सेस एसडीएम वाला जो मामला हुआ था, उसको लेकर के आरएएस एसोसिएशन ने, मैं जहाँ तक समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी सरकारी सेवाओं में रहा हूँ और इन चीज़ों से भली-भाँति वाकिफ़ भी हूँ, कि हालाँकि कर्मचारी संगठन तो भले ही सरकार को चुनौती देते रहते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, प्रथम बार आरएएस एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी थी कि नरेश मीणा को गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरे राजस्थान के आरएएस अधिकारी पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे। लेकिन उस समय भी एक दिन तो खुद मुख्यमंत्री वहाँ नहीं थे, दूसरे दिन आए तो आरएएस एसोसिएशन को उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया, तीसरे दिन मिले। इस बीच में गिरफ्तारी भी हो गई। अब उसको लेकर के ये चाहे कांग्रेस ने भी कुछ कहा हो, बीजेपी में भी कुछ मंत्रणाएँ चली कि ये भजनलाल शर्मा के खिलाफ एक षड्यंत्र है, लेकिन वो मामला भी काफ़ी आसानी से निकल गया। इसके बाद में भी बात किरोड़ीलाल मीणा की बात कर लें। कविता शर्मा को लेकर के उन्होंने जिस प्रकार का एक वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो वायरल के अंदर कविता शर्मा अपने ड्यूटी पर थी। उस समय खुद मंत्री महोदय वहाँ पहुँच गए और उन्होंने किस प्रकार की बातें क्या कही, वो सब वीडियो में सामने आ गई। लेकिन कविता शर्मा ने उनके खिलाफ, मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की हिम्मत जुटाई। लेकिन ये मामला भी सीएम तक नहीं पहुंचा, या मैं समझता हूँ सीएम का अभी तक कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है। किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी बात कह दी, कविता शर्मा ने अपनी बात कह दी। लेकिन यह मुद्दा भी जितना बढ़ना चाहिए था, हालांकि एक समाज द्वारा उनके कविता शर्मा के समर्थन में काफ़ी आवाज़ भी उठाई गई, लेकिन वह अभी इतना अ, मतलब तेज रूप नहीं ले पाई है, तो ये बात भी हो गई। बीच में अब बात कर लेते हैं चुनाव की। जब उपचुनाव हुए 7 विधानसभा चुनावों में, तो भजनलाल शर्मा के लिए कहा जाता था ये तो हेलीकॉप्टर में घूमता है, ये तो जयपुर में टिकता ही नहीं है, भाजपा के बड़े नेताओं से बात ही नहीं करता है।
लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने राजस्थान में 5 सीटें जीत करके उपचुनाव के अंदर और उच्च नेताओं को, अपने जो केंद्रीय नेता थे, उनको एक मैसेज भी पहुंचाया कि किस प्रकार से उन्होंने चुनाव में अपना डंका बजाया। कुल मिलाकर के कहने की गर्ज ये है कि भजनलाल शर्मा जब मुख्यमंत्री बने थे, किसी को ये भी पता नहीं था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। हालाँकि हो सकता है कि राजनीतिक तौर पे पहले कहीं बातचीत हो चुकी हो। जैसे उन दिनों में एक सोशल मीडिया पे भी खबर थी कि 1 साल पहले ही कलकत्ता में जब भजनलाल शर्मा गृह मंत्री से मिले थे, तो उन्होंने उनको मुख्यमंत्री होने की बात कही थी। सोशल मीडिया की बात है, मैं नहीं कहता ये। लेकिन 8वीं पंक्ति में बैठने वाला मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री का नाम घोषित किया गया, तो लोगों ने बड़ा आश्चर्य किया और लोगों ने ये भी माना कि ये मुख्यमंत्री के रूप में सफल नहीं होगा, 1 साल भी पूरा नहीं होगा। लेकिन अब उनका 1 साल पूरा होने जा रहा है। इस बीच में उन्होंने अपना काफ़ी मजबूत जो कहते हैं कि एक तरह से स्थान वहाँ उन्होंने कायम कर लिया है, जिसको लेकर के अब लग रहा है कि भजनलाल शर्मा हालाँकि पहले भी ये संगठन के अंदर काफ़ी काम किए हुए नए व्यक्ति तो है नहीं, राजनीति में उनको पूरा अनुभव भी है। लेकिन कई विधायकों ने कई तरह की बातें आकर के इनको मतलब इस तरह के कई मौके आए जब मुख्यमंत्री को इंटरफेरेंस करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने चुप। कहावत है कि सबसे बड़ी चुप है। अगर जो आदमी चुप रहता है तो अपने आप समय निकल जाता है और आने वाले समय में उसके परिणाम दूसरे होते हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, अब आपको बता दें कि अभी लेटेस्ट बात बता रहा हूँ आपको कि उनके पेरेंट्स 1-2 बार बीमार हुए थे। अभी आरबीएम हॉस्पिटल में उनकी मदर को एडमिट कराया गया था। उनको साँस में लेने की तकलीफ थी, लेकिन वो उस दिन भरतपुर नहीं गए। दूसरे दिन जब उनकी तबीयत ज़्यादा हो गई तो उनको जयपुर लेके आया गया, तो भी दिन भर नहीं गए, शाम को गए। हॉस्पिटल गए तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, जो खुद भी राजनीतिक रूप से कहें, चाहे विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कहें, चाहे अपने अजमेर जिले की बात को लेकर कहें काफ़ी सक्रिय, वो भी उनके साथ में थे। कुल मिलाकर के अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ, जिस तरह की उन्होंने बातें कही सबके सामने, उससे लगभग ये स्पष्ट हो गया है कि जो बातें जब कही जाती थी कि मुख्यमंत्री के पद पर मुख्य सचिव के पद पर मुख्य सचिव सुधांशु पंत को यहाँ भेजा गया है, तो ये सारी कमान दिल्ली से चलेगी, ट्रांसफ़र भी नहीं करेंगे, लेकिन ट्रांसफ़र भी हुए, सब कुछ हुआ। मेरी कुल मिला के कहने की गिरज है कि आज प्रधानमंत्री ने जो एक संदेश दिया है, उस कड़कड़ाती सर्दी के अंदर भी राजनीतिक में गर्मियाँ ला दी है, विशेष रूप से भाजपा में। तो आज के प्रसंगवश को यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।